Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, today we will start our new topic which is business risk. इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड कुछ रिस्क की कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं। बिजनेस के बारे में एक बात कही जाती है कि बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपकी राहों में मतलब फूल ही फूल बिछे हैं, कि आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा बिजनेस करते हुए। बहुत बार आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, आपने अपने आसपास जो भी बिजनेसमैन देखे होंगे या आपकी फैमिली में जो भी बिजनेस करता होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि एक टेंशन बना रहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है, कि कभी सेल ज़्यादा हो जाती है, कभी सेल कम हो जाती है। ठीक है, सो यही है रिस्क, कि कभी आपको डर है कि मेरा बिजनेस डाउन ना चला जाए। सो इसी को बोलते हैं बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पर एक बात हमें समझी कि जो बिजनेस रिस्क है वो किससे रिलेट कर सकते हैं हम? अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अनिश्चित है, फ्यूचर से रिलेटेड है। देखो बिजनेस, आज आपने पैसा लगाया, अब फ्यूचर में वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, श्योरिटी से आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, हमें लगता है कि बहुत अच्छा जाने वाला है और चला भी जाता है, नो डाउट, लेकिन स्टिल कुछ एलिमेंट रहता है रिस्क का। और वो क्यों रहता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर से रिलेटेड है बिजनेस, सो लॉसेस भी हो सकते हैं हमें। वही सब बातें आज हम रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ना है बिजनेस स्टडीज। सो हमें यहाँ पर अगर रिस्क के बारे में मालूम होगा तो ही हम पहले से स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, ताकि वो रिस्क को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। तो पहले समझना ज़रूरी है कि बिजनेस रिस्क है क्या, उसके क्या क्या जो है वो फीचर्स होते हैं, कैसे क्रिएट होता है वो बिजनेस रिस्क, ये सब चीज़ें हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि बिजनेस रिस्क क्या क्या तरह से हमें हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक तो सीधा सीधा डर है कि मुझे लॉस ना हो जाए बिजनेस में। उसके अलावा आपके जो कस्टमर हैं उनकी चॉइस ना बदल जाए, उन्होंने अगर अपना चॉइस शिफ्ट करके कोई और प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया तो, या आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में ले आया। ये सब चीज़ें जो हैं वो डर बना रहता है आपको। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस रिस्क से रिलेटेड एक डेफिनेशन। सो डेफिनेशन कहती है हमें कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, कि ये क्या है? लॉस का चांस है, कि आपको हो सकता है लॉस हो जाए, बहुत सिंपल सी बात है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंस, कि कुछ ऐसा हो सकता है जो अनफेवरेबल हो। अनफेवरेबल मतलब आपकी फेवर में ना हो, आपके हित में ना हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो हो सकता है। यही बिजनेस रिस्क है। बहुत ही सिंपल और एकदम समझने वाली लॉजिकल बात है। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें कहता है कि जो बिजनेस रिस्क होता है वहाँ अनसर्टेनिटी क्या है? कॉस्ट के रिगार्डिंग होती है। मीन्स कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, जितनी लागत में आप पहले बना रहे थे चीज़ें, हो सकता है कि अब आपकी चीज़ महंगी बने क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। ओके, उसके अलावा आपको लॉस हो सकते हैं, या आपकी गुड्स जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो जाए। मीन्स आपने माल तैयार करके रखा, हो सकता है कि वो माल खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। ठीक है, इस टाइप में कुछ बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। ये तो थी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम आ जाते हैं बिजनेस रिस्क से रिलेटेड कि इसका क्या है, कि नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रिस्क या बिजनेस रिस्क क्या नेचर है इसका, इसके नेचर को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली तो कहा जाता है कि जो रिस्क होता है वो किसका रिजल्ट होता है? अनसर्टेनिटी का। मीन्स रिस्क होते ही क्यों हैं आपको? क्योंकि आपके बिजनेस में
अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है। मीन्स आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड है। आपने जो भी पैसा लगाया है वहाँ आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है, आने वाले टाइम में। तो कुछ भी हो सकता है। आज तो आपने एकदम अच्छी स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन फ्यूचर में क्या पता गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ कहा जाता है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हें हम 3 टाइप में डिस्कस करते हैं। एक हम कहते हैं कि ह्यूमन लेवल पे होती हैं अनसर्टेनिटीज़। ह्यूमन लेवल का मतलब कुछ ना कुछ इंसान से रिलेटेड होगा, कि आपके एम्प्लॉयज़ ने जो है वो स्ट्राइक कर दी, ठीक है। अब आपके एम्प्लॉयज़ ने अगर स्ट्राइक करी है तो आपको डेफिनेटली नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं हो पाएगा। आपके जो सपोज करो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो अब काम रुक जाएगा बीच में। तो रुक जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस। और ये क्या है, रिस्क ही है हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि श्योर नहीं है कि स्ट्राइक होगा ही होगा। एक तरह से हमारे लिए अनसर्टेन है ये बात। उसके अलावा हो सकता है ह्यूमन बींग से रिलेटेड एक रिस्क और, कि चोरी हो जाए, कि आपकी जो फैक्ट्री है जहाँ आप सामान बनाते हो, या आपकी कोई शॉप है, जो भी आप प्रोडक्ट रखते हो वहाँ पर, वो चोरी हो जाए, ये भी एक रिस्क है हमारे लिए। सो ये तो हो गए ह्यूमन से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं बिजनेस से रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटीज़। यहाँ हो सकती है कि आप जो सामान बनाने से पहले अपनी फैक्ट्री में एक अंदाज़ा या एक अनुमान लगाते हो कि आपकी जो डिमांड है वो इतनी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते हो सकता है कि आपकी जो वो असेसमेंट है वो क्या हो जाए, रॉन्ग, कि आपने जो असेसमेंट लगाई वो रॉन्ग है डिमांड की। आपने ज़्यादा सामान बना दिया तो बिना बिके ही रह जाएगा, और कम बना दिया तो फिर आपको प्रॉफिट कमाने से आप जो है वो पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड मार्केट में थी बट आपने तैयारी नहीं करके रखा जो स्टॉक है। ओके। उसके अलावा क्या कह सकते हो कि जो आपके प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएं, चेंज। प्राइजेस चेंज मीन्स कि जितनी आपकी कॉस्ट पहले आ रही थी, मीन्स जितने का रॉ मटेरियल आप खरीद के ला रहे थे उसका प्राइस चेंज हो जाए, तो अल्टीमेटली आपका जो तैयार माल है वो भी आपको महंगे में बेचना पड़ेगा। तो वो भी रिस्क है कि कस्टमर उसको महंगे में लेगा भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्रकृति से रिलेटेड, कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सो वहाँ क्या हो सकते हैं, आपकी ऐसी कोई चीज़ जिस पे सिर्फ इंसान उसको थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को हम नहीं रोक सकते हैं, उसने अगर वो आएगा तो वो डेफिनेटली जो है वो डैमेज करके जाएगा। देन आप कह सकते हो ड्राउट। ड्राउट में सूखा पड़ जाता है जैसे, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो स्नोफॉल। अब ये क्या है, इनकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। देखो सूखा पड़ेगा तो पानी की कमी हो जाएगी, स्नोफॉल होगा तो एक्स्ट्रा जो बर्फ़ गिरेगी उससे भी नुकसान होगा फसलों का, ठीक है। उसके अलावा होती हैं कुछ ऐसी डिसीज़ फैल जाए जिस पे ह्यूमन जिसको कंट्रोल ना कर पाए। ओके। जब कोई महामारी फैल जाती है कि एक ही टाइम पर बहुत से लोगों को एक ही बीमारी हो जाए। अब आज के टाइम में उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, कोरोना है। देयर इज़ कोरोना कि कितने लोगों को एक ही टाइम पे हो रहा है, और नॉट इन इंडिया, पूरे विश्व में सभी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में जो है वो काफ़ी फैल रहा है। सो ये सारे होते हैं नेचुरल कॉजेज़ जिसे ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, कुछ ह्यूमन लेवल की हैं, कुछ बिजनेस के लेवल की हैं और कुछ नेचुरल लेवल की हैं। देन हम सेकेंड जो पॉइंट डिस्कस करेंगे नेचर में बिजनेस रिस्क के, वो क्या है कि जो रिस्क होता है वो क्या होता है, अनअवॉइडेबल, कि रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड करने का मतलब यह है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते आप उसके लिए तैयार हो, अगर कि मेरे को रिस्क फेस करना है, अगर आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। मिनिमाइज़ मतलब थोड़ा कम तो कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप सोचो कि मैं रिस्क एलिमिनेट कर दूं, ख़त्म कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस चलेगा तो रिस्क तो हैंड इन हैंड है, हाथों में हाथ लेके रिस्क तो चलेगा बिजनेस के साथ। ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो होता है कि जो रिस्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के साइज के ऊपर, कि आपके बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा, जितने बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होगी उतना बड़ा लॉस होने का भी रिस्क है, चांस है। सो हम कहते हैं कि बिजनेस जो आपका कर रहे हो आप बड़े लेवल पर, तो रिस्क बड़े हैं। सो इसलिए हमने कहा कि साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है रिस्क। छोटा बिजनेस है तो रिस्क भी ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही थोड़ी सी की है आपने। आफ्टर देन हम नेक्स्ट कहते हैं कि जो प्रॉफिट होता है इज द कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग रिस्क। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप रिस्क उठाते हो तो ही तो आपको प्रॉफिट होते हैं। अब देखो, अगर आप डरते ही रह जाओ और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ही ना करो कि अरे कल को पैसा डूब गया तो बिजनेसमैन कैसे बनोगे? बिजनेस नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिट नहीं होंगे। सो प्रॉफिट तो रिजल्ट है, आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड है आपको कि आपको इनाम है कि आपने रिस्क उठाया और आप सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट किया। अगर आपने अपने जो है टारगेट को, गोल को, तो आपको प्रॉफिट होंगे। ओके, सो यहाँ पर यही है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेकिन उस रिस्क को लेना कैलकुलेटिव तरीके से है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली हमने पैसा लगा दें हम कहीं भी, पूरी स्ट्रेटेजी हो, पूरा प्लान तैयार हो कि बिजनेस करेंगे कैसे। ओके, तभी प्रॉफिट होंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, कि जो रिस्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। मीन्स जैसे कि अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, मीन्स हमारी नीड है डेली की, फॉर एग्जांपल वीट है, राइस हो गया, सॉल्ट है। सो इन प्रोडक्ट का बिजनेस करने में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि ये तो कस्टमर लेगा ही लेगा। महंगे हो जाएंगे तो भी लेना होगा कस्टमर को, और किसी भी टाइम पर, एनी टाइम, कस्टमर बाकी चीज़ों को पीछे हटा के, मतलब अपनी बाकी नीड्स को साइड करके अपनी ये जो डेली नेसेसिटीज़ हैं इन्हें तो पूरा करेगा। सो इस तरह के बिजनेसेस में कम रिस्क होता है। लेकिन जो फैशन रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम क्लोथ्स की बात करें, वहाँ पूरा रिस्क है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ लोगों की चॉइस बदलती है। चॉइस बदलेगी तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदें, रिस्क है यहाँ पर। सो यही है कि नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस causes of business risk. Okay, thank you so much.